स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस ही काफी नहीं होते। असली गेम होता है आपका दिमाग और आपकी भावनाएं। अक्सर ट्रेडर्स हारते हैं क्योंकि वे डर, गुस्सा, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैरेड टेंडलर की किताब दी मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि कैसे अपनी सोच और इमोशंस को मैनेज करके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत बनाकर लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। अध्याय एक, ट्रेडिंग में भावनाएं क्यों मायने रखती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस या स्ट्रेटजी का खेल नहीं है। असली चुनौती है अपनी भावनाओं को संभालना। बहुत से ट्रेडर्स अपनी स्ट्रेटजी जानते हैं, मार्केट को समझते हैं, लेकिन फिर भी लगातार सफल नहीं हो पाते। इसका कारण है डर, लालच, गुस्सा और ओवर कॉन्फिडेंस जैसी भावनाएं। एक, समस्या स्ट्रेटेजी नहीं, भावनाएं है। ज्यादातर ट्रेडर्स को नुकसान गलत ट्रेडिंग सिस्टम से नहीं, बल्कि भावनात्मक फैसलों से होता है। उदाहरण, एक सही ट्रेडिंग प्लान होने के बावजूद डर के कारण समय से पहले पोजीशन काट देना। दो, भावनाएं ट्रेडिंग को बिगाड़ देती है। डर, पैसा खोने का डर, गलत साबित होने का डर या मौके छूट जाने का डर, FOMO। लालच, जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, बिना रिस्क मैनेजमेंट के बड़े दाव लगाना। गुस्सा, बदले की भावना में ट्रेड करना, रिवेंज ट्रेडिंग। ओवर कॉन्फिडेंस, लगातार जीत के बाद नियम तोड़ देना। 3, भावनाओं को दबाना सही नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपनी भावनाओं को दबा दूंगा या मैं ठंडे दिमाग से ट्रेड करूंगा, लेकिन दबाने से वे और भी ज्यादा फूट पड़ती है। सही तरीका है भावनाओं को समझना और मैनेज करना। 4, भावनाएं संकेत, सिग्नल्स हैं। जब आप ट्रेडिंग में डर, गुस्सा या लालच महसूस करते हैं, तो ये असल में आपके सोचने के तरीके में कमजोरी का संकेत है। जैसे अगर आप लगातार FOMO से परेशान हैं, तो असल समस्या है कि आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है। 5, लक्ष्य भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। सफल ट्रेडर्स भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं होते, बल्कि वे उन्हें पहचान कर नियंत्रित करना जानते हैं। असली लक्ष्य है ट्रेडिंग के दौरान शांत और स्थिर रहना, ताकि फैसले डेटा और स्ट्रेटेजी पर आधारित हो, भावनाओं पर नहीं। अध्याय 2, इंचवर्म कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग और जीवन में सुधार कैसे होता है। यह सुधार सीधा या परफेक्ट नहीं होता, बल्कि एक इंचवर्म यानी इंच आगे बढ़ने वाले कीड़े की तरह होता है। 1, इंचवर्म की चाल से सीख। इंचवर्म आगे बढ़ते समय अपने शरीर के एक हिस्से को आगे खींचता है और दूसरा हिस्सा धीरे धीरे पीछे से खींचकर आ जाता है। इसी तरह इंसान भी पहले अपने मजबूत पक्ष, स्ट्रेंथ्स को और मजबूत करता है और फिर धीरे धीरे अपने कमजोर पक्ष, वीकनेसेस को सुधारता है। 2, ट्रेडिंग में इंचवर्म का मतलब। ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में भी 2 हिस्से होते हैं। मजबूत पक्ष, बेस्ट ट्रेड्स, जहां आप अपने नियमों का पालन करते हैं और शांत दिमाग से सही निर्णय लेते हैं। कमजोर पक्ष, वर्स्ट ट्रेड्स, जहां भावनाएं हावी हो जाती है, डर, गुस्सा, लालच या ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप सिर्फ अपने अच्छे ट्रेड्स पर ध्यान देंगे, तो प्रगति अधूरी रहेगी। असली सुधार तब होगा जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ठीक करेंगे। 3, कमजोरियां क्यों खींचती है पीछे। मान लीजिए आप 10 में से 6 बार अच्छे ट्रेड करते हैं, लेकिन 4 बार नियम तोड़कर नुकसान कर बैठते हैं। तब आपके अच्छे ट्रेड्स का फायदा उन बुरे ट्रेड से मिट जाता है, और यानी आपकी प्रगति आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जितनी ही होगी। 4, सुधार की असली प्रक्रिया। स्टेप 1, अपनी बेस्ट ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को पहचानें। स्टेप 2, अपनी सबसे खराब ट्रेडिंग गलतियों की लिस्ट बनाएं। स्टेप 3, धीरे धीरे उन गलतियों को कम करते जाएं। स्टेप 4, लगातार अभ्यास से आपका औसत परफॉर्मेंस बेहतर होता जाएगा। 5,
प्रोफेशनल ट्रेडर्स की आदत। प्रोफेशनल्स सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी पर नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों को सुधारने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि उनकी लंबी अवधि की सफलता का राज उनकी वीक लिंक्स को ठीक करने में। अध्याय 3, अपनी भावनाओं का नक्शा बनाना, मैपिंग योर इमोशंस। भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने का पहला कदम है उन्हें मैप करना, यानी उनके पैटर्न को पहचानना। जब आप ये जान जाते हैं कि कौन सी स्थिति में कौन सी भावना जागती है और वो आपके ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करती है, तभी आप उन्हें सुधार सकते हैं। 1. भावनाओं का मैप क्यों जरूरी है? अगर आप ये नहीं जानते कि कब और क्यों डर, लालच या गुस्सा आता है, तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। मैपिंग से आपको अपनी ट्रेडिंग आदतों की जड़ समस्या समझ आती है। 2. भावनाओं का ट्रिगर। हर भावना किसी घटना से शुरू होती है। उदाहरण, स्टॉप लॉस हिट होते ही गुस्सा आना, किसी स्टॉक में तेजी देखकर एफओमो से तुरंत एंट्री लेना, लगातार 2 से 3 हार के बाद डर से अगली एंट्री मिस करना। ये ट्रिगर आपकी भावनाओं की शुरुआती बिंदु है। 3. मैप बनाने का तरीका। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें जिसमें सिर्फ एंट्री एग्जिट नहीं बल्कि भावनाओं को भी लिखें। हर ट्रेड के बाद नोट करें, उस समय आपकी भावना क्या थी? डर, गुस्सा, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस। ये भावना क्यों आई? नुकसान, मुनाफा, चूके हुए मौके। उस भावना की वजह से आपने क्या निर्णय लिया? जल्दबाजी, नियम तोड़ना, ओवर ट्रेडिंग। नतीजा क्या हुआ? प्रॉफिट लॉस। 4. पैटर्न की पहचान। कुछ दिनों बाद आपको साफ दिखेगा कि कौन सी भावनाएं बार बार आती हैं, किस परिस्थिति में आती है, उनका असर आपके ट्रेडिंग पर क्या पड़ता है। ये पैटर्न ही आपके सुधार की शुरुआत है। 5. मैपिंग मतलब आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप खुद को आईना नहीं दिखाएंगे, तब तक सुधार नामुमकिन है। मैपिंग आपको ये सिखाती है कि गलती कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। अध्याय 4, ट्रेडिंग में डर, फियर इन ट्रेडिंग। डर ट्रेडिंग की सबसे आम और सबसे खतरनाक भावनाओं में से एक है। यह आपके निर्णय लेने की क्षमता को बिगाड़ देता है और आपको सही मौके पर भी गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। इस अध्याय में जैरेड टेंडलर बताते हैं कि डर कैसे काम करता है और इसे कैसे समझकर कंट्रोल किया जा सकता है। 1. ट्रेडिंग में डर के प्रकार। पैसा खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग मनी। एंट्री लेने से झिझकना या जल्दी स्टॉप लॉस काट देना। एफओमो, मौके छूट जाने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरों को प्रॉफिट कमाते देखकर बिना सोचे समझे तुरंत एंट्री लेना। वो गलत साबित होने का डर, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा न करना और बार बार सेटअप बदलना। 2. डर के नतीजे। वो अच्छे ट्रेड्स मिस हो जाते हैं। बार बार पोजीशन बदलने से नुकसान बढ़ता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस गिरता है और ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अस्थिर हो जाता है। 3. डर की असली जड़। डर सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है, ये कई बार गहरे मानसिक कारणों से आता है। असफलता का डर, फेलियर। दूसरों के सामने गलत साबित होने का डर, खुद को साबित करने की बेचैनी। असल में डर आपकी सोच में मौजूद कमजोरी का संकेत है। 4. डर को पहचानना। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि डर किस स्थिति में उभरता है। उदाहरण, मार्केट गिर रहा है, घबराहट में जल्दबाजी से बेच देना। लगातार 2 नुकसान, अगली बार एंट्री ही न करना। ये अवेयरनेस ही सुधार की पहली सीढ़ी है। 5. डर को संभालने के उपाय। सिस्टम पर भरोसा, ट्रस्ट योर एज। अगर आपकी स्ट्रेटेजी टेस्टेड और प्रॉफिटेबल है, तो 1-2 नुकसान डर की वजह नहीं बनेंगे। लॉसेस को रीफ्रेम करना, नुकसान को असफलता नहीं बल्कि खेल का हिस्सा मानना। इंजेक्टिंग लॉजिक स्टेटमेंट्स, जैसे एक ट्रेड मेरी सफलता तय नहीं करता, हर नुकसान मेरी स्ट्रेटेजी का नेचुरल हिस्सा है। डर ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है। यह बताता है कि आपके विश्वास और सोच में कहाँ कमी है। जब आप डर की जड़ को पहचान कर उसे सही तरीके से मैनेज करते हैं,
तभी आप आत्मविश्वास के साथ मार्केट में लगातार सही फैसले ले पाते हैं। अध्याय 5, गुस्सा और टिल्ट, एंगर एंड टिल्ट। ट्रेडिंग में गुस्सा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। जब गुस्सा हावी हो जाता है तो दिमाग ठंडा नहीं रहता और आप बदले की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग से गलत फैसले लेने लगते हैं। इस अध्याय में जैरेड टेंडलर बताते हैं कि गुस्सा कैसे ट्रेडिंग को बिगाड़ता है और इसे कैसे काबू किया जा सकता है। ट्रेडिंग में गुस्से के कारण अन्याय का एहसास, इनजस्टिस। मार्केट मेरे खिलाफ जा रहा है, गलती पर गुस्सा, मिस्टेक फ्रस्ट्रेशन। नियम तोड़ने या गलत एंट्री लेने के बाद खुद पर गुस्सा आना। उम्मीदें टूटना, अनमेट एक्सपेक्टेशंस। सोचा था प्रॉफिट होगा लेकिन नुकसान हो गया। 2, गुस्से के नतीजे, टिल्ट, रिवेंज ट्रेडिंग। नुकसान पूरा करने के लिए बिना सोचे समझे नए ट्रेड करना। ओवर ट्रेडिंग, लगातार ट्रेड लेकर मार्केट से लड़ाई करना। फोकस का टूटना, चार्ट और डेटा को इग्नोर करना, सिर्फ भावनाओं से फैसले लेना। 3, टिल्ट का साइकोलॉजी से रिश्ता। गुस्सा दिमाग को सिकोड़ देता है, यानी आपकी नजर सिर्फ नुकसान की भरपाई पर टिक जाती है। इससे आपके लॉजिकल डिसीजंस गायब हो जाते हैं। 4, गुस्से को पहचानना। हर बार जब आप नुकसान के बाद जल्दबाजी में दूसरा ट्रेड लेते हैं तो ये गुस्से का संकेत है। अगर आप बार बार कहते हैं मुझे ये पैसा वापस लेना ही है, आप टिल्ट पर जा रहे हैं। 5, गुस्से को संभालने के उपाय पॉज लेना। जब गुस्सा आए तुरंत नया ट्रेड न ले, कुछ देर का ब्रेक ले। इंजेक्टिंग लॉजिक स्टेटमेंट्स। मार्केट से लड़कर जीतना नामुमकिन है। एक गलती सुधारने का तरीका और गलती करना नहीं है, उम्मीदों को सही करना। हर ट्रेड से प्रॉफिट की उम्मीद करना गलत है। फोकस होना चाहिए लंबी अवधि का सही एग्जीक्यूशन, न कि हर बार जीतना। गुस्सा ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक जाल है। यह आपको बदले की ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग में धकेलता है, जिससे छोटे नुकसान बड़े घाटे में बदल जाते हैं। असली ट्रेडर वह है जो नुकसान के बाद भी शांत रहता है और ठंडे दिमाग से अगला कदम उठाता है। अध्याय 6, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीड ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग में लालच और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, उतने ही खतरनाक है जितना डर और गुस्सा। ये दोनों भावनाएं आपको नियम तोड़ने और रिस्क को इग्नोर करने पर मजबूर करती है। 1, लालच, ग्रीड। क्या है? लालच तब हावी होता है जब आप प्रॉफिट देखकर और ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं। इसका असर, ओवर ट्रेडिंग, जरूरत से ज्यादा बार ट्रेड लेना। नो रिस्क ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना। क्विक मनी माइंडसेट, जल्दी अमीर बनने की चाह में नियम तोड़ना। 2, ओवर कॉन्फिडेंस। क्या है? लगातार 2 से 3 जीत के बाद दिमाग में ये सोच आना कि अब मैं हार ही नहीं सकता। इसका असर, मार्केट को हल्के में लेना, नियम तोड़कर दाव लगाना, बड़े लॉट साइज के साथ बिना सोचे एंट्री करना। 3, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस की जड़। लालच की जड़ कंट्रोल की चाह, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आप सोचते हैं कि आप मार्केट से अपनी मर्जी का फायदा निकाल सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की जड़ हाल की जीतों पर ज्यादा भरोसा। अगर मैंने लगातार कमाया है तो अब मैं एक्सपर्ट हूं। 4, इनका असर ट्रेडिंग पर, थोड़े समय का फायदा लेकिन लंबे समय में बड़े नुकसान। गलत ट्रेड्स छिप जाते हैं क्योंकि मुनाफा मिल रहा होता है, धीरे धीरे खराब आदतें पक्की हो जाती है। 5, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे कंट्रोल करें? प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग। फोकस आज कितना कमाया पर नहीं, बल्कि क्या मैंने नियम फॉलो किए पर होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल, लगातार जीत और हार दोनों रिकॉर्ड करें ताकि असली परफॉर्मेंस दिखे। इंजेक्टिंग लॉजिक स्टेटमेंट्स, मार्केट मेरे नियंत्रण में नहीं है। कुछ जीतने का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा जीतूंगा। रिस्क लिमिट, हर दिन या हफ्ते का निश्चित रिस्क लिमिट तय करें और उससे बाहर न जाएं। लालच और ओवर कॉन्फिडेंस शुरुआत में आपको अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन लंबे समय में
ये ट्रेडिंग कैरियर को नुकसान पहुंचाते हैं। असली ट्रेडर वही है जो प्रॉफिट देखकर पागल नहीं होता और जीत देखकर घमंडी नहीं बनता। नियमों पर टिके रहना ही असली ताकत है। अध्याय 7, अनुशासन और आवेग नियंत्रण, डिसिप्लिन इंपल्स कंट्रोल। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ स्ट्रेटेजी जानने से नहीं मिलती, बल्कि उस स्ट्रेटेजी को अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ लगातार फॉलो करने से मिलती है। बहुत से ट्रेडर्स जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन भावनाओं और आवेग, इंपल्स की वजह से नियम तोड़ बैठते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। 1. अनुशासन क्यों टूटता है? धैर्य की कमी, इंपेशेंस, जल्दी रिजल्ट पाने की चाह, परफेक्शनिज्म, हर ट्रेड सही होना चाहिए, इस सोच से दबाव बढ़ना, हकदारी की सोच, एंटाइटलमेंट, मैंने मेहनत की है तो मुझे प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, भावनात्मक दबाव, इमोशनल प्रेशर, डर, लालच या गुस्से में नियम तोड़ना। 2. अनुशासन टूटने के नतीजे, गलत एंट्री या एग्जिट, बार बार स्टॉप लॉस हिट होना, अच्छे सेटअप छोड़कर बेवजह ट्रेड लेना, लंबे समय तक अस्थिर रिजल्ट। 3. इंपल्स ट्रेडिंग क्या है? जब आप बिना सोचे समझे अचानक एंट्री ले लेते हैं। इसका कारण, चार्ट देखकर एक्साइटमेंट, किसी और को प्रॉफिट कमाते देखकर जलन, पिछला नुकसान अभी पूरा करना है वाली सोच। 4. अनुशासन और आवेग को कंट्रोल करने के उपाय। रूल्स को लिख कर रखें, सिर्फ दिमाग पर भरोसा न करें। लिखे हुए नियम तोड़ना मुश्किल होता है। ट्रिगर्स पहचानें, कौन सी स्थिति में आप नियम तोड़ते हैं, उन्हें जर्नल में नोट करें। छोटे लक्ष्य बनाएं, एकदम परफेक्ट बनने की बजाय रोजाना 1% बेहतर होने की कोशिश करें। प्री-मार्केट रूटीन, ट्रेडिंग से पहले एक मानसिक तैयारी करें ताकि दिमाग स्थिर रहे। इंजेक्टिंग लॉजिक स्टेटमेंट्स, हर सेटअप में एंट्री लेना जरूरी नहीं है। नुकसान पूरा करने की जल्दी मुझे और बड़ा नुकसान दिला सकती है। 5. प्रो ट्रेडर की सोच, प्रोफेशनल ट्रेडर्स अनुशासन को अपने एज का हिस्सा मानते हैं। उनके लिए नियमों का पालन करना प्रॉफिट से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि वे जानते हैं कि लगातार मुनाफा सिर्फ अनुशासन से ही संभव है। अध्याय 8, इंजेक्टिंग लॉजिक, भावनाओं के बीच तर्क डालना। जब ट्रेडिंग के दौरान भावनाएं, डर, गुस्सा, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस हावी हो जाती है, तो दिमाग तार्किक, लॉजिकल ढंग से काम नहीं करता। इस स्थिति में जरूरी है कि आप तुरंत अपने दिमाग में तर्क, लॉजिक डालें, ताकि भावनाएं आपके फैसलों पर कंट्रोल न कर पाए। जैरेड टेंडलर इस प्रक्रिया को कहते हैं इंजेक्टिंग लॉजिक। 6. भावनाएं सोच को कैसे बिगाड़ती है? डर आपको समय से पहले बाहर निकलवा देता है, गुस्सा बदले की ट्रेडिंग करवाता है, लालच ओवर ट्रेडिंग करवाता है, ओवर कॉन्फिडेंस नियम तोड़वा देता है। इन सब में आपका दिमाग वास्तविकता से कटकर सिर्फ भावनाओं की कहानी पर चलता है। 7. इंजेक्टिंग लॉजिक का मतलब, पहले से तैयार छोटे छोटे तार्किक वाक्य, लॉजिक स्टेटमेंट्स रखना। जब भावनाएं हावी हों, तब इन्हें दोहराना ताकि दिमाग वापस सही रास्ते पर आ सके। 8. लॉजिक स्टेटमेंट्स के उदाहरण। डर के लिए, एक ट्रेड मेरी सफलता तय नहीं करता, नुकसान खेल का हिस्सा है। गुस्से के लिए, मार्केट से लड़ाई जीतना नामुमकिन है, एक गलती सुधारने का तरीका और गलती करना नहीं है। लालच के लिए, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं है, ज्यादा ट्रेड करने से मुनाफा नहीं, नुकसान बढ़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस के लिए, कुछ जीतने का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा जीतूंगा, मार्केट मेरे कंट्रोल में नहीं है। 9. इंजेक्टिंग लॉजिक कब इस्तेमाल करें? जब आपको लगे कि आप जल्दबाजी में ट्रेड लेने वाले हैं, जब लगातार हार के बाद गुस्सा आए, जब लगातार जीत के बाद घमंड आने लगे, यानी हर उस मौके पर जब भावनाएं आपके नियमों को तोड़ने वाली हों। 10. इसका असर, धीरे धीरे दिमाग ट्रेन हो जाता है, भावनाओं का दबाव कम होता है, नियम तोड़ने की आदत घटती है, ट्रेडिंग ज्यादा स्थिर और प्रोफेशन हो जाती है। अध्याय 9, गलतियों को सुधारने की प्रणाली,
सिस्टम फॉर करेक्शन। सिर्फ भावनाओं और गलतियों को पहचानना ही काफी नहीं है। असली सुधार के लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया अपनानी होगी। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसी आप एक नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते समय अपनाते हैं, यानी दोहराव, अभ्यास और निरंतर सुधार। 1. सुधार के 5 कदम। पहचानना, रिकॉग्नाइज। सबसे पहले यह समझे कि कौन सी भावनाएं या गलतियां बार बार होती है। मैप बनाना, उन स्थितियों को नोट करें जहां ये भावनाएं आती है। गलत विश्वास पकड़ना, भावनाओं के पीछे कौन सा सोचने का पैटर्न गलत है उसे खोजें। जैसे मैं हर ट्रेड जीतूंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस का गलत विश्वास है। तर्क डालना, इंजेक्ट लॉजिक, उस गलत विश्वास को सही तर्क से बदलें। अभ्यास, बार बार इस प्रक्रिया को दोहराए जब तक कि दिमाग नई आदत को अपना न ले। 2. सुधार भी एक स्किल है। जैसे आप चार्ट पढ़ना सीखते हैं, वैसे ही अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना भी अभ्यास से सीखा जाता है। और ये एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। 3. गलतियों को सीखने का मौका मानना। हर गलती या भावनात्मक विस्फोट, इमोशनल ब्लोअप, असल में एक सिग्नल है। अगर आप उसे सही तरीके से रिकॉर्ड और एनालाइज करते हैं, तो वही गलती अगली बार कमजोर नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन सकती है। 4. कंसिस्टेंसी का महत्व। सुधार धीरे धीरे होता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। लगातार छोटे छोटे सुधार ही लंबे समय में बड़े नतीजे लाते हैं। 5. प्रोफेशनल दृष्टिकोण। प्रोफेशनल ट्रेडर्स गलतियों को छिपाते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। वे हर गलती को अपनी कमजोर कड़ी, वीक लिंक समझते हैं और उसे सुधारने के लिए सिस्टम बनाते हैं। अध्याय 10, आत्मविश्वास बनाना, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। ट्रेडिंग में सफलता का बड़ा राज है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। लेकिन यह आत्मविश्वास सिर्फ जीत से नहीं आता, बल्कि सही तैयारी, सही प्रैक्टिस और सही मानसिकता से आता है। जैरेड टेंडलर बताते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतेंगे, बल्कि ये भरोसा कि आप किसी भी स्थिति को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर पाएंगे। 1. सच्चा आत्मविश्वास बनाम नकली आत्मविश्वास। नकली आत्मविश्वास, फॉल्स कॉन्फिडेंस, लगातार 2-3 जीत के बाद लगता है कि आप अजेय हैं। असल में ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो जल्दी टूट जाता है। सच्चा आत्मविश्वास, ट्रू कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत, तैयारी और प्रैक्टिस पर आधारित होता है। ये स्थायी होता है और बड़े नुकसान या ड्रॉडाउन के समय भी हिलता नहीं। 2. आत्मविश्वास तोड़ने वाली सोच। अगर मैं हार गया तो मैं फेल हूं। सिर्फ विनिंग ट्रेड ही मेरी वैल्यू तय करते हैं। मुझे हर सेटअप पकड़ना है। ये सब सोच आत्मविश्वास को कमजोर करती है। 3. कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके। प्रोसेस पर फोकस करें, आउटकम पर नहीं। जीत या हार से ज्यादा अहम है कि आपने नियमों को सही फॉलो किया या नहीं। ट्रेडिंग जर्नल का इस्तेमाल करें। अपने सही निर्णयों और गलतियों को रिकॉर्ड करें। इससे आपको प्रगति, प्रोग्रेस नजर आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे छोटे गोल पूरे करें, जैसे आज सिर्फ 2 अच्छे सेटअप पर ही ट्रेड लेना। छोटे टारगेट पूरे करने से लगातार आत्मविश्वास बनता है। लॉजिक स्टेटमेंट्स का प्रयोग। जब भी आत्मविश्वास डगमगाए, तब खुद से कहें, मैंने मेहनत की है और मेरी स्ट्रेटजी मुझे लंबे समय में फायदा देगी। एक ट्रेड मेरी क्षमता तय नहीं करता। 4. आत्मविश्वास बनाना मतलब धीरे धीरे जमा करना। यह किसी बटन दबाने से नहीं आता। बार बार सही प्रैक्टिस और गलतियों से सीखकर ही यह मजबूत होता है। 5. प्रोफेशनल आत्मविश्वास। प्रो ट्रेडर्स अपनी पहचान जीत या हार से नहीं, बल्कि अपने सिस्टम और प्रोसेस से जोड़ते हैं। इसलिए उनका आत्मविश्वास हर स्थिति में स्थिर रहता है। अध्याय 11, वेरिएंस की भूमिका, द रोल ऑफ वेरिएंस। ट्रेडिंग में वेरिएंस का मतलब है रिजल्ट्स का उतार चढ़ाव, यानी जीत और हार का सिलसिला जो आपके कंट्रोल से बाहर होता है। जैरेड टेंडलर कहते हैं
कि बहुत से ट्रेडर्स इस वेरिएंस को सही से समझ नहीं पाते और इसे अपनी स्किल या गलती से जोड़ लेते हैं। असलियत में वेरिएंस ट्रेडिंग का प्राकृतिक हिस्सा है। 1. वेरिएंस क्या है? आप चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, हर ट्रेड का रिजल्ट सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट में अनगिनत फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शॉर्ट टर्म रिजल्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं। यानी सही डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी होने पर भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। 2. वेरिएंस को गलत समझने के नुकसान। लगातार 2-3 हार के बाद खुद पर शक करना, अनावश्यक स्ट्रेटेजी बदलना, गुस्से या डर में नियम तोड़ना, जीत को अपनी जीनियस स्किल मान लेना और ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना। 3. वेरिएंस और स्किल में फर्क समझना। स्किल आपकी तैयारी, स्ट्रेटेजी और निर्णय लेने की क्षमता। वेरिएंस मार्केट का प्राकृतिक उतार चढ़ाव जो आपके कंट्रोल से बाहर है। अगर आप स्किल और वेरिएंस को अलग अलग समझते हैं तो आप अपने प्रदर्शन का सही आकलन कर पाएंगे। 4. वेरिएंस को संभालने की मानसिकता। लंबी अवधि पर ध्यान दें। एक ट्रेड या एक हफ्ते का रिजल्ट आपकी क्षमता तय नहीं करता। प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच, ध्यान रखें कि आपने नियम फॉलो किया या नहीं। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनाएं। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी गेम है। आपको बस लंबे समय में बढ़त, एज बनाए रखनी है। 5. वेरिएंस से निपटने के उपाय। जर्नल में हर ट्रेड नोट करें ताकि आप देख सके कि नुकसान नियम तोड़ने से हुआ या वेरिएंस से। रिस्क मैनेजमेंट, छोटे साइज में ट्रेड लेकर ड्रॉडाउन से बचें। इंजेक्टिंग लॉजिक स्टेटमेंट्स, ये हार मेरी स्किल नहीं बल्कि वेरिएंस का हिस्सा है। लंबे समय में मेरा एज मुझे फायदा देगा। इमोशन कंट्रोल, वेरिएंस से आई हार को व्यक्तिगत न लें। 6. वेरिएंस को स्वीकारना। जब आप समझ लेते हैं कि हर हार गलती नहीं है तो मानसिक दबाव घटता है। जीत और हार को न्यूट्रल नजरिए से देखना ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है। अध्याय 12, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना। जैरेड टेंडलर बताते हैं कि शौकिया, एमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर में सबसे बड़ा अंतर सिर्फ ज्ञान या स्ट्रेटेजी में नहीं बल्कि मानसिकता, माइंडसेट और व्यवहार, बिहेवियर में होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी भावनाओं, अनुशासन और प्रक्रिया, प्रोसेस पर काम करते हैं, जबकि शौकिया ट्रेडर जल्दी अमीर बनने की सोच में भावनाओं का शिकार हो जाते हैं। 1. प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। हर ट्रेड को बिजनेस निर्णय की तरह लेना। जीत या हार से ज्यादा प्रोसेस और नियमों पर ध्यान देना। भावनाओं के बजाय लॉजिक और डेटा पर आधारित फैसले लेना।